अफेयर को देखने वाले हैं तो स्पेशली ये आपका मई मंथ का हो जाएगा और ये एसपीटी से मैं कराऊंगी और ये आपका मई मंथ के बाद मैं जून मंथ का भी करा दूंगी जैसे जैसे आपको एसपीटी का सेक्शन आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मई मंथ के सारे करंट अफेयर 2023 वाले देख लेते हैं। ये आपका करंट होगा मई 2023, जो आपकी बीपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम या फिर आप जो बीपीएससी टीचर का जो देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो आप प्लीज़ इसको वॉच कीजिएगा। अगर आप बीएसएससी देने जा रहे होंगे, उसके अलावा आप अगर दरोगा का देने जा रहे होंगे, जहाँ भी करंट अफेयर का जितना भी आपका पूछा जाएगा, तो बिहार टीचर के लिए जो बीपीएससी लेने वाली है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 69 बीपीएससी के लिए भी आपका मई मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 सितंबर को क्या है, तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला मंथ का जो दे रहा मई में, तो पहला कहा जा रहा है कि 1 मई 2023 को जो है साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ की गई है। तो ये आपका मई मंथ में जो है वो आपका साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक जो की गई है वो लक्षद्वीप में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टील रेल ब्रिज, जिसको अंजी अड्डा, कहाँ बन के तैयार हुआ है। तो आपका भारत का ये पहला है केबल स्टील रेल ब्रिज जो बन के तैयार हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। यूरोप में रिफाइंड इंजन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। तो ये आपका भारत जो है वो यूरोप में रिफाइंड ऑयल का आपका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगर बात करें 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष पर है। तो आपके बाजार उधारी में शीर्ष पे अगर कोई राज्य है तो वो तमिलनाडु है, तो आप तमिलनाडु याद रखेंगे। और ये आरबीआई के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है। 1 मई 2023 को डिंग लेरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो ये आपके चीन के बने हैं। अगला आप देखिएगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 मई 2023 को किसने जो है वो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 से जीती है। तो ये आपका अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है साजिया पेरोज ने जीता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 1 मई 2023 को इंफोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। तो ये आपकी छठी मूल्यवान कंपनी आईटीसी बनी है और ये इंफोसिस को आईटीसी ने पीछे कर दिया है। ठीक है, और ये 6 नंबर पे अब जानी जाएगी आईटीसी। उसके अलावा अगर देखें तो आपका कहा जा रहा है कि 2 मई 2023 को जो कहाँ के राष्ट्रपति के संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जन्म संग्रह किया गया है। तो ये आपका पूर्ण जो आपका जन्म संग्रह करने का बात किया गया है, तो ये आपका जो है वो उज्बेकिस्तान कंट्री हो जाएगा। तो आप इसको उज्बेकिस्तान को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है कि आपका 2 मई 2023 को जो बोला जा रहा है कि 2 मई 2023 को किस राज्य के सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाई गई है। तो ये सिंपली पाल कहाँ है, तो उड़ीसा में आपको एक तरह की मेलानिस्टिक बाघ जो है वो मृत पा गई है। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में, आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि 2 मई 2023 को किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो ये आपका 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है साजू बालकृष्ण जो है उन्होंने संभाला है। उसके अलावा 2 मई 2023 के सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। तो बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है आपका मीरा सियाल को मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये लंदन में बाफ्टा फेलोशिप जो है वो आपका मीरा सियाल को मिलने जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए बोला जा रहा है कि 2 मई 2023 को किसने जो है लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 से जीता है। तो लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 से जीता है मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। लिपजिग बुक पुरस्कार जीतने वाले जो है वो मारिया स्टेपानोवा बनी है। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है। तो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बनी है
भारत बनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 मई 2023 को किसे जो है किंग चार्ल्स थर्ड मानट MBE से सम्मानित किया गया है। तो किंग चार्ल्स थर्ड मानट MBE से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर MN नंद कुमार जी को ये सम्मानित किया गया है। उसी के अलावा बताया जा रहा है कि बिहार के बाद जो है किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो ये आपका उड़ीसा की गवर्नमेंट शुरू की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन सी इस पर आया है। तो हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पे रहा है। ठीक है, और ये जो है वो एथलीट लिस्ट में ये शीर्ष पे रहे हैं। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है आपका ईरान ने जीता है। ठीक है, 3 मई 2023 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये आपका लुका ब्रेसल ने जीता है। ठीक है, विश्व स्नूकर आपका चैंपियनशिप का खिताब जीता है लुका ब्रेसल ने। ठीक है, अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 3 मई 2023 को जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है। तो ये आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है नॉर्वे। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है 3 मई 2023 को ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है। तो ये आपका नेपाल ने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि 3 मई 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है। तो ये आपका उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार शुरू किया गया है उत्तराखंड की सरकार ने। USCIRF की रिपोर्ट ने किसे जो है विशेष चिंता का देश घोषित किया है। तो USCIRF ने जो है वो विशेष चिंता का देश भारत को घोषित किया है। अगर बात करें यहाँ पे 4 मई 2023 की को बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया। तो ये अभिनव राज्य का स्थान जो है वो आपका बताया गया है कर्नाटक को स्थान दिया गया। उसी के अलावा ODF प्लस रैंकिंग में किसने अब पहला स्थान हासिल किया। तो ODF प्लस रैंकिंग में बेनार्ड को पहला स्थान मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी के अलावा आपका कहा जा रहा है कि 5 मई 2023 को किसे फ्रांस की बेस्टन डे परेड में सम्मानित जो है वो सम्मानित अतिथि के रूप में आपका आमंत्रित किया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी हमारे PM ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, उनको बुलाया गया है। उसी के अलावा देखिए 5 मई 2023 को किसने अपना पहला इतावली सीरी A खिताब जीता है। इतावली सीरी A खिताब जीतने वाले जो पहला आपकी जो ये खिलाड़ी तो ये आपके कौन है। तो ये आपका इतावली सीरी A खिताब जीता है आपका नेपाल ने। ठीक है, याद रखेंगे नेपाल हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 मई 2023 को किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है। तो इसका खुद का चैट GPT जो लॉन्च किया है तो रसिया ने ऐसा खुद का GPT लॉन्च कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा 6 मई आपको बोला जा रहा है कि 6 मई 2023 को बताया जा रहा है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं। तो वनडे में इनका ऐसा किया गया है। तो ये है बने आपका बाबर आजम बने हैं। उसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि 6 मई 2023 को किस देश ने है बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया है। तो ये अपनाया है आपका जापान ने अपनाया बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया है। जापान हो जाएगा कंट्री के रूप में। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर देखें तो 6 मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है। तो ये आपका बोत्सवाना पे लगा है। तो ये किस देश के एथलीट है। तो बोत्सवाना के है। उनका नाम क्या है निजेल ओमोस पर डोपिंग का लगा है 3 साल का प्रतिबंध। तो ये बोत्सवाना हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे अगला कहा जा रहा है कि भारत का पहला
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है आसाम में। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 6 मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है, तो ये मणिपुर में है। अभी तक मतलब जून जुलाई तक भी हिंसा चल ही रहा है, ठीक है। तो जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 11 जुलाई को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब याद रखिएगा। देखिए ये बताया जा रहा है, तभी अगला बताया जा रहा है कि 7 मई 2023 को कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला अपनाया गया है, तो बिहान मेला जो अपनाया गया है वो आपके उड़ीसा की जनजाति ने मनाया है, ठीक है। तो बिहान मेला उड़ीसा की जनजाति ने मनाया है। उसी तरह से आपका जो है बताया जा रहा है कि 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो BRO ने स्थापना दिवस मनाया 7 मई 2023 को। 7 मई 2023 को भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये आपका जेवलिन थ्रो जो है वो आपके नीरज चोपड़ा जीते हैं। तो ये आपके जीते दोहा डायमंड लीग में उन्होंने इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने कहाँ जो है बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है, तो बुलंद भारत अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में ने इंडियन आर्मी जो है उनके द्वारा अभ्यास किया गया है, ताकि आप चाइना को काउंटर कर सके। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि 7 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के नाम द्वारा आपका नाम की दिया गया है, तो मोचा को जो नाम दिया गया है और कहाँ पे उठा है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, तो यमन ने मोचा का नाम दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यमन के द्वारा मोचा साइक्लोन का नामकरण किया गया है। उसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि 8 मई 2023 को जो है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है चंडीगढ़ में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में जो है घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मीरा टंडन जी को जो है वो आपको मतलब ये सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा बाइडेन की जो नीति आपकी नीति सलाहकार नीरा टंडन बनी है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 8 मई 2023 को किस देश का पहला अंतरिक्ष यान 276 दिनों तक पृथ्वी पर लौटा है, तो ये 276 दिनों के बाद ये चाइना का अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर क्या किया है, लौटा है। तो आप याद रखेंगे चाइना है पहला ये कंट्री बन गया है, पहला कंट्री नहीं, ये मतलब 276 दिन के बाद यहाँ पे मतलब आपका यान आता है वापस। उसके अलावा जो है 8 मई 2023 को बोला जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया जाता है, तो भोलागंज कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है जो बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा इसमें बताया जा रहा है 8 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है, तो आपका जम्मू कश्मीर के बाद जो है वो राजस्थान बना है लिथियम का भंडार खोज के लिए। अगला आप देखेंगे 8 मई 2023 को IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली, 7000 से ज़्यादा रन बनाने वाले। अगला देखिए बताया जा रहा है कि 8 मई 2023 को नई इमारत में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है, तो ये आपका पहला अमेरिकी राज्य जो है वो न्यूयॉर्क बना है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क को। अगला बताया जा रहा है कि किस राज्य की जो पुलिस है विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, तो आपका किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, तो ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा। अगला आपका बताया जा रहा है कि 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद जो है किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया, तो ये मेघालय में ऐसा स्टार्ट किया गया 9 साल के बाद, ठीक है। तो यह याद रखिएगा 9 साल पहले भी इस तरह का डिबेट हो चुका है। 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश जो है वो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। 9 मई 2023 को कहाँ जो है एशियन शिखर सम्मेलन शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया इंडोनेशिया में, एशियन शिखर सम्मेलन जो है वो स्टार्ट किया गया इंडोनेशिया में।
उसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ है, आपका उत्तराखंड में है। उसके अलावा आप आगे देखेंगे तो 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो आईसीसी आपका 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है फ़खर जमान एवं नारूमोल चकवाई को चुना गया है। ठीक है, फ़खर जमान एवं नारूमोल चकवाई को चुना गया है। ठीक है, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे ठीक है देख लीजिएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको शक मान लीजिएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 9 मई आपका जो है वो 2023 को भारत ने किस देश में शीतवेव बंदरगाह का संचालन शुरू किया। तो म्यांमार में शुरुआत किया गया है। उसी तरह से बताया जा रहा है कि 10 मई 2023 को फिच रेटिंग ने जो है 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बनाया है। तो ये 6% भारत की जीडीपी रहेगी। अगला बताया जा रहा है कि तीसरे G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई है। तो ये आपका गोवा में की गई है। तीसरे G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा हो जाएगा। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि 10 मई 2023 को किस देश के पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है। तो किस देश ने की है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ये आपका जो किया गया है जर्मनी के द्वारा किया गया। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी जर्मनी ने किया है। उसके अलावा देखेंगे आपका 10 मई को किस मंत्रालय ने बोला गया है कि 10 मई 2023 को किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है। तो ये आपका जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम को लॉन्च किया है। ये लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, अगला देखिएगा कहा जा रहा है कि 10 मई 2023 को किस राज्य में है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 10 मई 2023 को किसने लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। तो ये आपका लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है 2023 के लिए लियोनेल मेसी हो गए। ठीक है, उसके अलावा अगला देखिए 10 मई 2023 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया। तो ये श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या बताया जा रहा है कि छठे जो भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो आपका ढाका में हुआ है। ठीक है, तो आपका ये 6ठा नंबर का भारतीय महासागर सम्मेलन ढाका में किया जाता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आपका 11 मई 2023 को चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो पंजाब बन गया है। उसी तरह से आपका अगला बोल रहा है कि 11 मई 2023 को किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत के पे की जगह ली है। तो ये जो है आपका मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ले ली है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 1 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय को लॉन्च किया। तो सी हैरियर संग्रहालय को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने। ठीक है, सी हैरियर संग्रहालय आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से है। उसके अलावा 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये आपको लॉन्च किया है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए ये रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अगला देखिए अगला बताया जा रहा है कि 12 मई 2023 को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए जो है प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो कौन सा आईआईटी है। ठीक है, तो ये आपका आईआईटी मद्रास है। तो पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ आईआईटी मद्रास ने साझेदारी की है। अगला बताया जा रहा है कि शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन जो है अभियान शुरू किया है। तो ये किस शहर की। तो शारजा शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन किस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखेंगे।
अगला बताया जा रहा है क्या कि 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जीता है? तो ये आपके जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के सीएम ऑफ यूपी हैं योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार इनको दिया गया है। राजीव लुथरा का निधन हो गया है 10 मई 2023 को। वो कौन थे? तो ये वकील हैं, मतलब वकील थे। उसके अलावा 12 मई 2023 को जो है किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये किया है मीनाक्षी लेखी ने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए अगला बोला जा रहा है कि 12 मई 2023 को कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव जो है शुरू किया है? तो मोनलम चेनमो उत्सव जो 5 दिवसीय शुरू किया गया है, लेह में शुरुआत किया गया है, ठीक है। 13 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये दिवस जो है आपका 13 मई जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में 13 मई को मनाया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे 13 मई। उसके अलावा देखिए अगला बताया जा रहा है कि 13 मई जो है वो 2023 को किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर ने जो है गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 उनको मिला है, ठीक है। जयंत विष्णु नार्लिकर ने जीता है, ठीक है। अगला देखिए 13 मई 2023 को किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये कोच्चि बंदरगाह को जो है वो सागर श्रेष्ठ आपका सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि 13 मई 2023 को किसने जो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो ये बनाया यशस्वी जायसवाल ने बनाया, मात्र 13 गेंद पे ये जो है अर्धशतक बनाते हैं आईपीएल के इतिहास में, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि 13 मई 2023 को किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए अम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो ये जो है आपका भारतीय दल में शामिल किया गया है, तो ये आपका आयुष्मान खुराना जी को शामिल किया गया है और ये बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आयुष्मान खुराना। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 14 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना की जो है वो सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है, ठीक है। ग्रांट ब्रैडबर्न ने किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? तो ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो क्रिकेट टीम के कोच बने हैं पाकिस्तान के, याद रखेंगे। तो आप ग्रांट ब्रैडबर्न है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया? तो ये गीता राव गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। किसे जो है महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता जी को किया गया है। उसी के अलावा देखिए 14 मई 2023 को T20 क्रिकेट में जो है 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो ये आपके पहले स्पिनर बने हैं राशिद खान बने हैं। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं राशिद खान, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 14 मई 2023 को तो आपका 14 मई 2023 को जो बोला जा रहा है कि भारतीय जोड़ी टीएस और आपका जो सरबजीत सिंह ने आईएसएस शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सोना, आपका स्वर्ण जीता है ये टीएस और सरबजीत सिंह की जो आपकी शॉटगन वर्ल्ड कप में जीता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है 15 मई 2023 को जो किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में जो मनाया गया 15 मई 2023 को मनाया गया। उसी के अलावा देखिए 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बोपल्ला प्रणीत जो है वो बने हैं आपके भारत के 82वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके अलावा आप अगला देखेंगे तो बताया जा रहा है 15 मई 2023 को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये भारतीय शहर बना है भोपाल बना है, ठीक है, जो आपका सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का शहर भोपाल बन गया है, ठीक है। 15 मई 2023 को किसे जो है सीबीआई का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये सीबीआई का नया निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? तो चलिए ऊपर देख लेते हैं।
प्रवीण सूद जी जो है सीबीआई के प्रमुख बने हैं, ठीक है, तो प्रमोद सूद को याद रखेंगे, प्रवीण सूद को। उसके अलावा देखिए 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2000 आपका समुद्र शक्ति 23 हुआ है। तो ये शक्ति जो है वो किसके बीच होता है, तो ये आपका होता है आपका इंडोनेशिया और भारत के साथ होता है। तो इंडोनेशिया याद रखिएगा, समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है। तो ये आपका है जो है वो पोलियो से पहली मौत की सूचना जो है अफ़गानिस्तान ने दिया है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि अफ़गानिस्तान की क्या स्थिति है, वहाँ की क्या कंडीशन है अभी, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 15 मई आपका 2023 को 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये आपका पाशांग दाबा शेरपा बने हैं, जो 26वीं बार माउंट आपका एवरेस्ट फतह किए हैं, वो दूसरे व्यक्ति है पाशांबा दाबा शेरपा, ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए आपका कहा जा रहा है क्या कि 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में ये स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगला देखिए 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। तो ये ला लीगा का खिताब जो है वो बार्सिलोना ने जीता है, 2019 के बाद पहली बार बार्सिलोना ने जीता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपको बताया जा रहा है कि 16 मई 2023 को किस राज्य ने जो है वो 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है हरियाणा। तो ये आपने देख लिया, हरियाणा हो जाएगा राष्ट्रीय ये हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता हरियाणा ने। अगला देखिए 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया। हिम डेटा पोर्टल लॉन्च करने वाले जो गवर्नमेंट है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार है। अगला देखिए 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। तो ये आपका निर्यातक नीदरलैंड बना है। 17 मई 2023 को सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तो ये आपका पहुंचा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप याद रखिए जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे स्थान पे पहुंचा है आपका उत्तर प्रदेश, पहला जो है तमिलनाडु है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार, आई थिंक मेरे को तो याद है कि शायद तमिलनाडु ही टॉप पे है, ठीक है, और दूसरा यूपी बन गया है। 17 मई 2023 को कहाँ उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजातियाँ मिली है। तो मिजोरम में जो है उड़ने वाली छिपकली की प्रजातियाँ मिली हैं। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 17 मई 2023 को लुडोविट ओडार्ड ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो लुडोविट ओडार्ड ने स्लोवाकिया के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। स्लोवाकिया को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लुडोविट ओडार्ड जो बने हैं पीएम बने हैं स्लोवाकिया के केयर टेकर, ये आपके बने हैं, ठीक है। का मतलब ये अगर मेन बन जाएंगे उसके बाद ये हट जाएंगे, ठीक है ना। 17 मई 2023 के सूचना अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित करेगा। तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित करेगा। HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला बोला जा रहा है क्या कि 17 मई 2023 को किसने जो है संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 18 मई 2023 को किसे जो है पेट्रोल और आपके प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था AK जैन जी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये आयोजित की गई है आपका श्रीनगर में। G20 आपका टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई है। अगला बताया जा रहा है कि 18 मई 2023 को जो है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाला दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो ये आपका प्रतिमा भुल्लर जी जो बनी है, ये न्यूयॉर्क में पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग बनी है, साउथ एशियाई वीमेन बनी है, ये आपकी प्रतिमा भुल्लर नाम है इनका।
ठीक है। इसी के अलावा देखिए 18 मई 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो 100 मीटर बाधा दौड़ में जो ज्योति याराजी ने सोना जीता है। ठीक है, 100 मीटर दौड़ में ये ज्योति याराजी याद रखेंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 18 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस ने सम्मानित किया है। आपका टाटा सन्स के चेयरमैन है ये, और नाम क्या है? तो एन चंद्रशेखर। सर्वोच्च जो है वो आपका सम्मान इनको दिया गया, फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया है। उसी तरह से कहा जा रहा है कि 19 मई 2023 को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुम आपका कौन है? तो अंजुम मोदगिल जी को जो है वो आपका सम्मानित किया गया, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है अर्जुन अवार्ड अंजुम मोदगिल जी को मिला है आपको 2023 में। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? भारत ने ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए शुरू किया है, और यहाँ पे क्या हुआ था? तो चक्रवात आ गया था, जिसकी वजह से शुरुआत किया गया इंडिया के द्वारा। 19 मई 2023 के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? तो ये भारत ने P-81 विमान आपका क्या तैनात किया है? आपका डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। अगला प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है कि 19 मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। तो आपका टिकटॉक पे मोंटाना जो है पहला अमेरिकी राज्य बना है जो आपका टिकटॉक पे बैन लगा चुका है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंडिया ने पहले लगाया, फिर देन आफ्टर आपका अमेरिका ने लगाया। 20 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है उत्तराखंड की इस मुख्यमंत्री ने आपको लॉन्च किया है। उसके अलावा देखिए 20 मई 2023 को किस देश का 5000वां साल पुराना ग्रैंड फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? तो ये चिली में है। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ इसको घोषित किया गया है। 20 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? साहस पहल जो था वो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो प्रोवाइड जो वर्किंग जो लेडीज़ होती हैं उनके वर्क प्लेस पे उनको सेफ्टी प्रदान करने के लिए साहस जो है वो पहल शुरू किया गया है। ठीक है, 20 मई 2023 को स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो 22 जो है वो दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो 22 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। उसी के अलावा देखिए 20 मई 2023 को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो ये जापान जो है वो क्या है? तो ये भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है, वो आपका कौन है? तो जापान है। अगर बात करें 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू किया गया? तो रायगढ़ में शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 21 मई 2023 को कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन जेद्दा में स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या कि 21 मई 2023 को सूचना 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया? तो आपका ये गतका को जो है वो आपका शामिल किया गया 37वां राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 21 मई 2023 को दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 16 जो है वो आपके गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ। ठीक है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, अगला देखिए आपको बताया जा रहा है कि 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो शुभमन गिल जो है वो बने हैं। ठीक है, अगला देखिए आपको बताया जा रहा है कि 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये आपका 22 मई 2023 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है।
उसके अलावा देखिए 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड 13वां जो है सुंदी रमन कप खिताब अपने नाम किया? तो चाइना जो है वो 13वां जो है अवार्ड जीता है, सुधी रमन अवार्ड जीता है। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि किस देश में जो है 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो 2025 को नेपाल ने ऐसा घोषणा किया है। उसके अलावा इटालियन ओपन 2023 खिताब जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। 22 मई 2023 को किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? तो ये इटली में हुआ है। अगला बताया जा रहा है कि 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है जो आपका हवाई यात्रा कराएगा जितने भी तीर्थयात्री। स्पेशली क्या है ना कि ओल्ड पर्सन जो है ना उनके लिए ये आपका योजना लाया गया है, क्योंकि वो तो ट्रेन वगैरह से उनको दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ऐसा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो फिजी की गवर्नमेंट ने सम्मानित किया गया है आपको, नरेंद्र मोदी जी को। भारत और किस देश के जो है वो बीच जो अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 की नौसेना अभ्यास आयोजित की गई? तो ये सऊदी अरब में स्टार्ट किया गया है। उसी के अलावा अगला देखेंगे आपका 22 मई 2023 को बीसीसीआई ने किसे जो है टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो टीम इंडिया का जो है एडिडास को किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। 22 मई 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये रोहित शर्मा जी बने हैं। अगला देखिए, सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका 2 लाख जो है वो किलोमीटर करने का लक्ष्य 2025 तक आपका हाईवे का जो है रखा गया। ठीक है, तो आपका 2025 तक जो है 2 लाख किलोमीटर आपका राजमार्गों के नेटवर्क हो जाएगा। भारत में ऐसा लक्ष्य रखा गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो 23 मई 2023 को जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो ये नीरज चोपड़ा जी बने हैं। अगला आपका बताया जा रहा है कि बात करें तो 23 मई 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को जो है वो आपका ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया? तो कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित सूची में आपका उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ऐसा जो है सूची में शामिल किया है। ठीक है, और ये कहाँ की है? तो कपिलेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। और ASI ने क्या किया है? इसको कंजर्व रखने के लिए, मॉन्यूमेंट को कंजर्व रखने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, इस तरह से क्या है जो आपका देखिए कहा जा रहा है कि 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो है बहुत सारे भारतीय जो हैं वो रहते हैं। कहाँ पे? तो हैरिस पार्क एरिया है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह से अगर बात करें 24 मई 2023 को IPL के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये शुभमन गिल बन गए हैं 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। 24 मई 2023 को अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में पाए जाने वाली पहली अरब महिला जो बनी है वो रयाना बरनावी बनी है। उसी के अलावा अगला देखेंगे अगर तो खेलो इंडिया आपका यूनिवर्सिटी जो गेम तीसरा संस्करण किया गया तो कहाँ शुरू हुआ? तो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है तीसरा संस्करण आपका यूपी में स्टार्ट करा गया है। उसी तरह से 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने? तो यूटी खादर कहाँ के बने हैं? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, तो ये कर्नाटका के बने हैं। उसी के अलावा आपका देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 22 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म जो है टाटा बनी है। उसी तरह से 25 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये आयरलैंड बन गया है जो स्वास्थ्य चेतावनी लगाएगा। उसी के अलावा अगला देखेंगे तो 25 मई 2023 को किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जॉर्जिया गोस्पोडिनोव ने जीता है। अगला बताया नौवे गांव नाग
जीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि 25 मई 2023 को किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया? टाइफून का परीक्षण जो है तुर्की ने किया है। उसके बाद देखिए, कौन सा राज्य जो है पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो ई गवर्नेंस घोषित किया है केरल की गवर्नमेंट ने, पूरी तरह से घोषित कर दिया है अपने राज्य को। उसी तरह से आपका देखिए, कहा जा रहा है कि 26 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया? तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल को अगर शुरुआत किया गया तो यूपी उत्तर प्रदेश ने किया है। भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है 26 मई 2023 को? तो भोटो यात्रा उत्सव आपका नेपाल में मनाया गया है। 26 मई 2023 को किसने PMJZDY का 100% कवरेज हासिल किया गया? तो तेलंगाना ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा PMJZDY का 100% कवरेज तेलंगाना ने कर लिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है तेलंगाना ने कवर किया है। उसी तरह से देखेंगे कि 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो जंगल सफारी का शुभारंभ किया था ये राजस्थान ने। ठीक है, उसके अलावा देखिए, किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जो है वो जैविक प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, तो ये अराकू कॉफ़ी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। अगला देखिए, कहा जा रहा है क्या कि आपका 76वां जो है वो विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरुआत किया गया? तो 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा शुरुआत किया गया जिनेवा में। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि 27 मई 2023 को किस देश ने पहला जो है अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किस देश ने अपना पहली अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। उसी के अलावा अगला देखते हैं, तो कहा जा रहा है कि 27 मई 2023 को कौन जो है COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं आपके मुकेश अंबानी। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह जो है रशिया में स्थित है। 28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो आपकी जो है दिल्ली से देहरादून के बीच शुरुआत की गई उत्तराखंड की। ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून तक चलेगी। उसी के अलावा आप देखेंगे, बात किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि 28 मई 2023 को सिटी ऑफ डेड चर्चा में है। ठीक है, सिटी ऑफ डेड जो है चर्चा में है। यह किस देश में स्थित? यूनेस्को वैश्विक धरोहर है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर ये मिस्र का है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए आप, तो क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है क्या? तो सिटी ऑफ डेड जो है वो किस देश में जो स्थित है आपका? तो ये आपका मिस्र में है। याद रखिए कि यूनेस्को ने उसको क्या कर लिया, विश्व धरोहर में ऐड कर लिया है। उसके अलावा देखिए, 29 मई 2023 को किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो आपका मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जो जीता है एस प्रणय ने जीता है। सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो VD सावरकर के नाम पे बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 29 मई 2023 को IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो आईफा अवार्ड 2023 में ऋतिक रोशन ने आपका जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली है? तो पूर्वोत्तर की चली है आपका गुवाहाटी आसाम से लेकर के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीच चली है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वोत्तर का पहला जो है वंदे भारत जो है एक्सप्रेस चलाई गई है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये टिहरी में हुई है, टिहरी। ठीक है, ये उत्तराखंड में है।
अगला देखिएगा, कहा जा रहा है कि 29 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला देश का दूसरा कौन बना है, तो दूसरा देश बना है आइसलैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जो है वो लगाएगा आपका आइसलैंड। उसके अलावा आपका कहा जा रहा है कि 23 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये आपका ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है दामोदर मोजे जी को मिला है। 29 मई 2023 को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है, तो गुजरात टाइटन ने 5 विकेट से हराया है। और IPL का अवार्ड किसने जीता है, तो आपका जो है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। और हारा कौन है, तो आपका गुजरात टाइटंस जो है वो हारा है, जीता आपका चेन्नई सुपर किंग है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा कहा जा रहा है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है IPL 2023 के लिए जीता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब यशस्वी जायसवाल ने जीता है। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो गोवा ने 30 मई 2023 को आपका स्थापना दिवस मनाया है। 30 मई 2023 को किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित की गई, तो ये जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। अगर बात करें तो 30 मई 2023 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। 30 मई अगला देखेंगे, 30 मई 2023 को किसे डैग हैमर्स स्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, तो डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया है हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई जी को। ये डैग हैमर्स स्कॉल्ड मेडल दिया गया है मरणोपरांत, इन दोनों को दिया गया। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह जी हैं और सनवाला राम बिश्नोई जी को किया गया। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है, तो 30 मई 2023 को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किससे शपथ ली है, तो ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है बोला टिनुबू ने शपथ लिया है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। आपका कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है 30 मई 2023 को, तो कावा महिला चैलेंज का खिताब जो जीता है भारत ने जीता है। 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपका नागरिक उड्डयन संगठन में जो किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, तो अंशुमाली रस्तोगी जी को नियुक्त किया गया। भारतीय नागरिक उड्डयन संगठन में जो है प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, 30 मई 2023 को किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है। देवी लोक आपका जो है वो देवी लोक महोत्सव की शुरुआत जो है आपका मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। और आपने ये तो देख लिया है नागरिक उड्डयन संगठन के आपके प्रतिनिधि अंशुमाली रस्तोगी जी बने हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि आपका जो SBI के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है, तो 7.1% जो है वो भारत की GDP रहने का अनुमान है 2023 में। 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, और ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाते 31 मई को, तो ये थीम है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी तो क्या हमें तम्बाकू चाहिए और भोजन नहीं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हमें भोजन चाहिए और तम्बाकू नहीं। अगला कहा जा रहा है कि 31 मई 2023 को रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के आपके राष्ट्रपति बने, तो रेसेप तैयप एर्दोगन राष्ट्रपति बने हैं तुर्की के। ठीक है, तुर्की याद रखिएगा। उसी के अलावा जो है भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा, तो ये IIT मद्रास खोलेगी तंजानिया में, अपना परिसर खुलेगा IIT मद्रास का। ठीक है, तंजानिया देश याद रखेंगे। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो ये आपका जो है लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है। अगला बताया जा रहा है कि 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से आपका मई का मंथ का पूरा आपका मैंने करा दिया है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रहे और टेक केयर।